शहर की चकाचौंध से कोसों दूर धूल और सन्नाटे से लिपटे एक छोटे से गांव में रहता था आर्यन की जिंदगी का हर सूरज एक नई मुसीबत लेकर आता था। पिता के गुजर जाने के बाद घर की दीवारें भी जैसे रोने लगी थीं। उसकी माँ सावित्री दिन भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाती, तब जाकर कहीं रात को चूल्हे में आग जलती थी। लेकिन गरीबी का साया इतना गहरा था कि कई बार उन्हें सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता था। आर्यन बेटा, मेरी बात सुन। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है और साहूकार का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वह कल आकर हमें घर से बाहर निकालने की धमकी दे गया है। माँ, आप घबराइए मत। मैं कल शहर चला जाऊंगा, कोई भी काम ढूंढ लूंगा, मेहनत करूंगा माँ। पर आप ऐसे हार मत मानिए, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। वक्त अब हमारे पास नहीं है बेटा। देख, ये जो हमारी आखिरी गाय है ना, लक्ष्मी, इसे तू आज ही बाजार ले जा और बेच आ। इसे बेचे बिना आज रात हमारे घर में आग नहीं जलेगी। जो भी पैसे मिले उससे कुछ महीनों का राशन और कर्ज की एक किस्त चुका देना। आर्यन का दिल जैसे बैठ गया। वह गाय उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी, उसके बचपन की साथी थी। माँ, आप क्या कह रही हैं? लक्ष्मी को बेच दें? वो हमारे परिवार का हिस्सा है माँ। उसे किसी कसाई या अजनबी के हाथ लगते देख मैं कैसे जी पाऊंगा? क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? देखिए, मैं रात भर जागकर मजदूरी कर लूंगा। बेटा, मजबूरी इंसान को पत्थर बना देती है। भूख को मजदूरी का इंतजार नहीं होता। जिद मत कर, जा, ऊपर वाला कोई न कोई राह जरूर दिखाएगा। बस इसे ले जा और किसी भले मानस को सौंप देना। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मजबूरी की जंजीरें इतनी मजबूत थीं कि वो चाहकर भी मना नहीं कर पाया। उसने कांपते हाथों से लक्ष्मी की रस्सी पकड़ दी और उसे लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। अभी वो जंगल वाले रास्ते से गुजर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक अजीब से बूढ़े आदमी पर पड़ी। उस बूढ़े की आंखें बहुत चमकदार थीं, जैसे वो कोई साधारण इंसान न होकर कोई सिद्ध पुरुष हो। जैसे ही आर्यन पास पहुंचा, बूढ़े ने उसे टोक दिया। कहाँ चले जा रहे हो नौजवान? पैरों में तेजी है पर चेहरे पर उदासी का पहाड़। क्या इस मासूम बेजुबान को अपनी मजबूरी की बलि चढ़ाने ले जा रहे हो? आर्यन ठिठक गया। उसने एक लंबी सांस ली और नीचे देखते हुए बोला, बाबा, आप सही कह रहे हैं। मैं बहुत बदनसीब हूँ। घर की गरीबी दूर करने के लिए इस लक्ष्मी को बाजार में बेचने जा रहा हूँ। इसके अलावा अब मेरे पास अपनी माँ का पेट भरने का और कोई जरिया नहीं बचा है। बेच दोगे? इस अनमोल रत्न को तुम कौड़ियों के भाव बाजार में लुटा दोगे? बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये कोई मामूली गाय नहीं है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? आर्यन पूरी तरह चौंक गया। उसे लगा शायद ये बूढ़ा धूप की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहा है। मामूली नहीं है बाबा, आप क्या कह रहे हैं? ये गाय सालों से हमारे पास है। इसने हमें दूध दिया, प्यार दिया, पर ये सोना तो नहीं उगलती ना। मुझे जाने दीजिए बाबा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सुन बेटा, ये एक जादुई गाय है। इसकी सही कद्र करना सीख। अगर तू इसे अपने पास रखता है तो ये हर दिन दूध के साथ एक असली सोने का सिक्का देगी। तेरी 7 पुश्तें राज करेंगी इस पर। आर्यन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये आदमी उसे ठगने की कोशिश कर रहा है। सोने का सिक्का? बाबा, मजाक की भी हद होती है। अगर ऐसा होता तो मैं आज फटे हुए कपड़े पहनकर दर दर न भटक रहा होता। आप मुझे बेवकूफ बनाना बंद कीजिए और रास्ता छोड़ दीजिए। तभी उस बूढ़े ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ असली सोने का सिक्का निकाला और आर्यन की हथेली पर रख दिया। सिक्के की चमक और उसके वजन ने आर्यन के होश उड़ा दिए। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना शुद्ध सोना नहीं देखा था। ये तो असली सोना है, पर ये कैसे मुमकिन है? क्या आप सच बोल रहे हैं बाबा? क्या मेरी लक्ष्मी वाकई ये चमत्कार कर सकती है? सबूत तेरे हाथ में है बालक। अब फैसला तुझे करना है। आज की एक वक्त की रोटी खानी है या पूरी जिंदगी का चैन खरीदना है? जा, इसे वापस घर ले जा और अपनी माँ को सच बता। विश्वास रखेगा तो पत्थर भी सोना बन जाएगा।
आर्यन वहीं बुत बनकर खड़े ढांठा रह गया। एक तरफ घर की भूख थी और दूसरी तरफ वो चमकता हुआ सिक्का। उसने सिक्के को मुट्ठी में भींचा और लक्ष्मी की रस्सी कसकर पकड़ दांच ली। आर्यन उस चमकते हुए सोने के सिक्के को अपनी हथेली पर रखे सुन्न खद्दहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाग रहा है या कोई हसीन सपना देख रहा है। भूख से बिलबिलाते पेट और आंखों के सामने नाचते सुनहरे भविष्य के बीच एक जंग छिड़ गई थी। बाबा, अगर ये सच है तो आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? आप इसे खुद रखकर अपनी गरीबी दूर क्यों नहीं कर लेते? आखिर मुझ जैसे अनजान लड़ाई के पाले पर इतनी मेहरबानी क्यों? बूढ़ा रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और उसने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई। बेटा, दौलत सबके नसीब में होती है, पर उसे संभालने का कलेजा सबके पास नहीं होता। मैंने तुम्हारी आंखों में वो बेबसी देखी है जो ईमानदारी से पैदा होती है। ये सिक्का रख लो और इस गाय को वापस घर ले जाओ। याद रखना, भरोसा ही सबसे बड़ा धन है। आर्यन ने उस सिक्के को अपनी फटी हुई जेब में कसकर दबा लिया। उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख न ले। उसने बूढ़े के पैर छुए और बिना पीछे मुद्दे गाय की रस्सी खींचते हुए घर की तरफ दौड़ लगा दी। आर्यन, ये क्या पागलपन है? तू लक्ष्मी को वापस क्यों ले आया? क्या तुझे हमारी भूख का एहसास नहीं है? मैंने तुझसे कहा था ना कि इसे बेचकर अनाज लाना है। अब क्या हम पत्थर चबाएंगे? माँ मेरी बात तो सुनिए, रुकिए, एक बार अंदर चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज जो हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैसा चमत्कार? भूख के मारे मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है और तू पहेलियां बुझा रहा है। साफ साफ कह, क्या हुआ बाजार में? आर्यन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसे झोपड़ी के अंधेरे कोने में ले गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई पड़ोसी ताक झांक तो नहीं कर रहा, और फिर धीरे से अपनी जेब से वो सोने का सिक्का निकाला। ये क्या है आर्यन? इतना सोना? तूने इसे कहाँ से चुराया? सच बता बेटा, कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया? नहीं माँ, चोरी नहीं की है। रास्ते में एक महात्मा मिले थे, उन्होंने ही बताया कि हमारी लक्ष्मी कोई आम गाय नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हर दिन दूध के साथ एक सोने का सिक्का देगी। ये उसी का सबूत है माँ। सावित्री को अपनी परवरिश पर भरोसा था, लेकिन इस बात पर यकीन करना नामुमकिन था। उसने सिक्के को दांतों से दबाकर देखा, उसे जमीन पर पटक कर उसकी खनक सुनी। वो असली सोना था। बेटा, अगर ये बात सच निकली तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। पर क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है? माँ, बस आज की रात काट लीजिए, कल सुबह सब साफ हो जाएगा। अगर सुबह सिक्का नहीं मिला तो मैं खुद इसे बाजार ले जाऊंगा। बस एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। उस रात माँ बेटे को नींद नहीं आई। डर और उम्मीद के बीच झूलते हुए उन्होंने पूरी रात जागकर गुजारी। जैसे ही सुबह की पहली किरण आंगन में पड़ ढी, दोनों भाग